तेलंगाना के नगर कुरनूल जिले में निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा ढलने से बड़ा हादसा हो गया। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल यानी कि SLBC टनल का एक हिस्सा ढलने से 8 लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम द्वारा टनल के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए NDRF की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो पल संवाद में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आज के हमारे शो में हम बात करेंगे तेलंगाना के नागरकुल जिले में हुए हादसे की। तेलंगाना के कुरनूल जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां SLBC की निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा धंस गया। इस हादसे में कई मजदूर फंस गए हैं, जिनमें झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के श्रमिक शामिल है। मजदूरों की सलामती के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। वहीं मौके पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस हादसे के वक्त एक मजदूर वहां पर मौजूद था और मजदूर से जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो मजदूर ने मामले की जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। हम लोग जब बुलर के पास गए, बुलर से हवा लिए, हवा लेके जाने के वक्त पानी बढ़ा, पानी बढ़ने के बाद मोल गिरने चालू हो गया। उसके बाद हम लोग देख करके पीछे भागने लगे। भागते भागते हम लोग आ रहे हैं, उस टाइम से मतलब आगे वाला आदमी पीछे रुक गया और हम लोग तो निकल गए। और जो निकलने के बाद भी पानी बहा के 2-3 लेबर को ढो के पीछे निकाल दिया। उस टाइम हम लोग जो बेहोश हो गया उसको भी हम लोग उठा करके बेल्ट में चढ़ाए। बेल्ट में चढ़ा करके उसको आधा घंटा तक हम उसको सोए, लंबे पड़ा दिए। लंबे पड़ा करके उसको हम लोग सुस्त किए। सुस्त करके खांधा में लिए, उसका बाँ पकड़ के उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उसको हम लोग पीछे लाए। पीछे ला करके हम लोग बेल्ट एक बार मोल गिरा ना, उस टाइम झटका मारा। उस टाइम हम लोग नीचे आए। नीचे आके उसको हम लोग साथे पकड़ के बाहर लाए। कितने जन थे जनता तो हम लोग कम से कम 30-35 था, लेकिन उस जगह में 8 पीस मतलब अंदर रह गए हैं, बाकी लोग सब आ गए हैं। लोग कहाँ से झारखंड से आए हैं। झारखंड से है और गुमला। कौन थे आपको पता है? हम लोग को मालूम है कौन को फंसा हुआ है। इसको नाम बता दो। एक अनुज है, एक संदीप है और संतोष है, जगता है और 2 साहब है और 2 रमेश वाला है। पूरा कितने लोग हैं? 8 आदमी है। 8 आदमी है उसमें। अभी तो लग रहा है कि हम लोग को जिंदा है जैसे लग रहा है। अब जाके देखेंगे तब ना। अब कोई जावे नहीं करिएगा तो क्या करेगा। शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे हुए इस हादसे में 6 से 8 मजदूर अब भी सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन कीचड़ और मलबे के कारण बचाव दल को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर NDRF की 145 और SDRF की 120 सदस्यीय टीमों को तैनात किया गया है। सेना की इंजीनियर रेजिमेंट भी स्टैंड बाई पर रखी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत बचाव अभियान में लाया जा सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि NDRF के जवान ने मामले की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। रात को लगभग 10 बजे हम लोग गए थे अंदर एक बार पता करने के लिए और सिचुएशन क्या है अंदर उसको देखने के लिए। ये जो लोकोमोटिव दिख रहे हैं आपको, इसी लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है टनल के अंदर जाने के लिए। ये टनल, इस जो गेट है,
इस गेट से 13.5 किलोमीटर तक हम लोग कवर किए थे। 13.5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसमें 11 किलोमीटर हम इस लोकोमोटिव से ट्रैवल किए थे। उसके बाद जो साइड में आप कन्वेयर बेल्ट दिख रहे हैं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने इस कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ के पैदल वहां से उसके ऊपर चल के किए थे। ठीक है, तो टोटल 13.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। कवर करने के बाद हमें जो टीबीएम है, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसके जो लास्ट किनारा है वहां तक हम पहुंच गए थे। वहां पे जाके हमने जो ट्रैप्ड विक्टिम्स है, ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा और उनको पता करने की कोशिश किए कि वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता चल जाए, मगर कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का पैच और रह जाता है जिस एरिया में पूरी तरह से डेब्री से भरा है। तो जब तक वो डेब्री साफ नहीं होगा तब तक नहीं पता चल पाएगा कि जो विक्टिम्स है उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उनको हम कैसे निकाल पाएं। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच में जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे ही एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ सर, रात में और सुबह में? हमारी पहली टीम जो है यहाँ पे लगभग 7 साढ़े 7 बजे पहुंच गई थी शाम को, कल शाम को। और उसके बाद फिर जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं और स्टेट अथॉरिटीज हैं, उनसे बात करके डिस्कस किया जा रहा था कि किस तरह से हम इस सिचुएशन को हैंडल करें, किस तरह से आगे बढ़ें। अकॉर्डिंगली लगभग 10 साढ़े 10 बजे 10 बजे हम लोग यहाँ से एक छोटी सी टीम लेके कुछ लोग मिलके अंदर गए थे, ताकि अंदर का माहौल क्या है, अंदर सिचुएशन क्या है, ये देख पाए। तो लगभग 10 बजे हम लोग गए थे और 2 बजे तक वापस आए थे। तो जाने में 1 घंटा समय लगता है इस ट्रॉली में, और उसके बाद पैदल जाने में टोटल 1 घंटे का समय लगता है। तो लगभग 2 बजे हम लोग वापस आए थे। फिर एक टीम और भेजी गई थी, जो टीम अभी वापस आई है। अब थोड़ी देर पहले ही, आधा घंटा पहले एक टीम वापस आई है। जैसे मैंने पहले ही बताया, डीवाटरिंग जरूरी है। उसके बाद जो वहां का रबल्स हैं, जो डेब्रीज हैं, उनको निकालना जरूरी है, जो विक्टिम्स हैं उनको निकालने के लिए। तो ये प्रोसेस चल रहा है, डीवाटरिंग प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद फिर डेब्रीज निकाला जाएगा। पूरा कितने ऑफिस रेस्क्यू ऑपरेशन टीम में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग हैं? हमारी बटालियन 10th एनडीआरएफ विजयवाड़ा में हेडक्वार्टर है। विजयवाड़ा से 3 टीम और एक टीम हमारी एक आरआरसी है हैदराबाद में, वहां से एक टीम। टोटल 4 टीम इस ऑपरेशन के लिए यहाँ पे मौजूद है, पहुंच चुकी है कल। लगे सर वो अंदर बाहर लाने के विक्टिम्स को? देखिए, विक्टिम्स का एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं पता चला है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जहां तक जो टीबीएम है उसका जो किनारा है 13.5 किलोमीटर पे है, और टनल उसके आगे 200 मीटर और मान लीजिए। तो ये 200 मीटर का एरिया रबल से भर गया है, मिट्टी से भरा हुआ है। तो ये जब तक साफ नहीं होगा, जब तक क्लियर नहीं होगा, और मैंने पहले ही बताया इस गेट से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 13 किलोमीटर तक वो मिट्टी बाहर निकालना है। तो ये प्रोसेस लंबा चलेगा, इसमें टाइम लगेगा। एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि कितना समय लगेगा, फिर भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। देखिए कितना टाइम लगता है। वहीं इस हादसे के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से अपील की है कि मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेमंत सोरेन ने लिखा, हमें खबर मिली है कि इस हादसे में झारखंड समेत अन्य राज्यों के कई मजदूर फंसे हुए हैं। मैं तेलंगाना सरकार से अपील करता हूं कि वे मजदूरों के रेस्क्यू में पूरी ताकत झोंक दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकले। झारखंड सरकार ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी है। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष लगातार तेलंगाना सरकार के संपर्क में है। झारखंड के गुलमा जिले के 4 मजदूर इस हादसे में फंसे हैं, जिनके परिजन बेसब्री से उनके सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहे हैं।
वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस हादसे को लेकर मंत्रियों ने क्या कुछ कहा। It's India versus Pakistan. And coming up, box office, one of the biggest contests in all of sport. महामुकाबले की घड़ी आ गई है करीब। दोनों टीमों ने जमकर बहाया है पसीना। आज देखते हैं पुराने सितारे बिखेरेंगे चमक या होगा किसी नए सितारे का उदय। कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगा मुकाबला और बढ़ जाएंगी फैंस की धड़कनें। हम मैच की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि इस हादसे को लेकर कई मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा। There is a very bad accident took place in the SLBC tunnel when the Jayaprakash company people with the help of Robbins company USA trying to make tunnel at 14th kilometer. There is a suddenly collapse of roof with rocky mud water inside. There were about 60 people working on the drilling machine. Except 8 people, remaining all have come out safely without any grievous injuries. We are very much worried about the remaining 8 people inside the tunnel. Immediately after the incident, Jayaprakash company people tried to go inside to bring out the 8 people who are locked up in the tunnel. But they could not do it because of water and mud. Then drone cameras were sent inside to find out safe zone and also to find out how the 8 people are inside, how to bring them outside. But that also is not successful. Immediately after the news flashed out, Irrigation Minister Uttam Kumar Reddy, local minister Jupal Kistarao came here, and collector, SP, engineers, all others came here. They have discussed with Jayaprakash company people and also Robbins company, US company का वो लोगों से, and also there are about 3 expert engineers who are working on this Robbins machine. They are also here. They all have tried their best to bring out the 8 people. Their efforts are not successful. After that, in the evening, they have left to Hyderabad
to brief the Chief Minister and other officials to take up further action on this to save that 8 people inside the tunnel. Now, about 140 NDRF, 145 people came from Hyderabad. SDRF, 120 people, experts in saving this type of accidents, they have come. They are trying to do their best. Because of the night, I think they may start doing their work from tomorrow or tonight itself. They are all having discussion, internal discussion, intra-discussions, what to be done, how it is to be done. This National Disaster Management Team, NDRF, SDRF, they are all expert teams. So we hope that they will find out where these 8 people are and they may protect their lives also. We hope that they are alive inside. We wanted to get them out of tunnel at any cost tomorrow or day after tomorrow. Oxygen is being pumped inside. There is a provision continuously in the tunnel. Even when the work is going on, oxygen will be going. Now also oxygen is going to the end of the tunnel. So then there is a water inside. For dewatering, 100 HP pump is coming from Mega Engineering Company, and a huge generator of 250 kV is also coming. They all will join, many others will join to save these 8 people's lives. It is very unfortunate. This type of accident should not have happened, but it happened. Jaiprakash Company is a very famous company in doing this tunneling work. They have taken up about 250 kilometers tunneling work all over India, Nepal, and surrounding countries. They have also have done about 10 underground powerhouses. So their experience is there, but still accident is accident. So basically our basic work is now to save the 8 lives. For that, Revant Reddy Garu has already instructed the officials and the ministers to do whatever is possible to save those 8 lives. And that is why NDRF and SDRF people came. That is why 100 HP pump is coming. That is why 250 kV generator is coming. Many more things will come tomorrow, because at any cost, the first and foremost priority of the government of Revant Reddy is to save the lives of those 8 people who are locked up in the tunnel. Today, the Prime Minister also responded to the incident and also stated that we all give the all providing lines to how do you react? Did you get the? No. This incident is such an incident. Prime Minister, Chief Minister, or ministers crossing across the political parties and the governments. Everybody must join together first to safeguard the lives of the people. That is why Prime Minister has reacted, because Mr. Modi is Prime Minister to Telangana also. That is why he reacted. We welcome that. We wanted, because of that, NDRF people came, SDRF people came, all are jointly working together. हुआ ये जो है इंसान के गलती से नहीं हुआ,
गवर्नमेंट के गलती से नहीं हुआ। ये जो फॉर्मेशन जो रहता राख समझो मट्टी समझो, वो लूज होने से अचानक से पानी और मट्टी जो है पूरे आके पूरे टनल भर गए। पूरे 12-13 फीट जो है पूरे उसमें मड है, मट्टी और पानी भी। तो उसको निकाला बोले तो भी जो है गाड़ी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे रेल ट्रैक्स है, ब्रुकलिन जेज नहीं जाता। तो उसके ऊपर चलना बोलो तो पूरे मटेरियल चल भी नहीं सकते। तो उस वास्ते दूसरा आल्टरनेट अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट स्टाफ और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ टीम्स और डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स तमाम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर चलने के वास्ते। ऑलरेडी रात में 3 बजे गए और 12 बजे भी गए 2 टीम्स। ऑक्सीजन भी पंपिंग करे वो चल रहे हैं, और पानी डिवाटरिंग का जो है जितना मोटर जरूरत है उतना मोटर्स भी लगाए। तो और कंसर्न मिनिस्टर उत्तम कुमार इरिगेशन मिनिस्टर ये बात मालूम होते फॉरन उन्होंने भी आ गए, हम भी आ गए, और सीएम साहब भी जो है डायरेक्शन दिए सबको। सो उन लोगों को बचाने के वास्ते पूरी कोशिश जारी है। ये बहुत मुसीबत का टाइम है। अंदर का हाल क्या है उन 8 जने का अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि उतना मुसीबत है अंदर। और ये टेस्टिंग टाइम है। ये समय में अपोजिशन पार्टी वाले बीआरएस समझो, बीजेपी समझो, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की गलती से हुआ बोल के बोले। बहुत गलत बात है, क्योंकि वैसा बोलना बोले तो जो कालेश्वरम का जो मेडगड्डा अंदर गए वो जो है इंसानी का गवर्नमेंट कोलैप्स से हुआ। ये जो है नेचर का है, नेचर कोलैप्स हुआ। और ये आई थिंक अराउंड 44 किलोमीटर्स, अराउंड 45 किलोमीटर टनल में 25 किलोमीटर कांग्रेस के हुकूमत में पूरे कंप्लीट करे, और बाकी था वो 2009 में पूरे ज़्यादा बारिश आने से पूरे जो है श्रीशैलम रिजर्वायर ओवरफ्लो होके 10 फीट ज़्यादा की ये तमाम पूरे भर गए। तो 2-3 साल काम नहीं चल सके। उसके बाद 2014 में बीआरएस आए। 10 साल में बचे से जो है 20 किलोमीटर नहीं कर सके 10 साल में। अगर 10 साल में वो करे तो 20 किलोमीटर करे तो ये हाल नहीं होता था ना। तो उन लोग जो नहीं कर सके, लाखों रुपए जो है लोन्स ला के भी जो नहीं कर सके, ये गवर्नमेंट के ऊपर उन लोग जो है एस्केप होने के वास्ते वो इल्ज़ाम ये गवर्नमेंट पे ढकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत गलत बात है। दैट शोज देयर के जो श्रीशैलम रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर में जो लेफ्ट कैनाल के संबंधित जो टनल का काम कर रहे हैं उसमें आज कुछ एक्सीडेंट हुआ है। कुछ लोग अंदर फंस गए। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास करके वो सबको सेफ ले जाने के लिए तेलंगाना का स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रहे। मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए हम पूरा देने को समर्थन तैयार है। ऑलरेडी हमारा एनडीआरएफ फोर्सेस भी हमारा लोग पहुँच रहे। उसके अलावा मैं गवर्नमेंट से, तेलंगाना गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ, जो बाहर कुछ घायल हुआ है उनको ठीक तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जो अंदर है उनको सेफ साइड उनको बाहर लाने के लिए सरकार पूरा प्रयास करना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर इसको सोचना चाहिए। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक सुरंग में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए समय बहुत कीमती है। विशेषज्ञ उपकरणों की मदद से सुरंग के अंदर मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर गुजरता पल परिवारों की बेचैनी बढ़ा रहा है। तेलंगाना सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस सुरंग की सुरक्षा जांच क्यों नहीं की गई? क्या मजदूरों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि उन्हें बिना पर्याप्त सुरक्षा उपयोगों के काम पर लगाया गया? अब पूरा देश उन मजदूरों के सलामत बाहर आने की दुआ कर रहा है।
हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि यह रेस्क्यू मिशन जल्द से जल्द कामयाब हो और ये मजदूर अपने घर, अपने परिवार के पास सुरक्षित लौट सके। हम भी उसी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलेगी। फिलहाल आज के हमारे शो में बस इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।